क्या थोड़ी कृपा करो थोड़ा संयम करो। आपको खैर सुबह देता है माँ आज्ञा माँ की मिल जाए फिर भी कर जाओ। एक बार मैं आज्ञा दे दे फिर आप प्रेम से जाओ, हमें कोई समस्या नहीं। क्या कह रहे हैं? माँ आज्ञा दे दे फिर भीतर जाओ। इंतजार 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 करो माना रही है बोले बाबा बोले बोले बाबा बोले तुम जाने से हो नहीं अरे मैं तुम्हें मौजी हूँ भाई, मैं तो यहाँ जाऊँ वहाँ आ जा सकता हूँ। तुम कौन हो जो द्वार पे खड़े हो? बोले मैं तो द्वार पाल हूँ। बोले यहाँ द्वार पाल से वो कहाँ गए? मुझे नहीं पता, इसमें मेरी नियुक्ति है, इसमें मेरी ड्यूटी चल रही है और मेरी ड्यूटी में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मैं अभी जाऊँगा, मैं अभी जाऊँगा, मेरी बात सुनो। ये गाना हम आपकी बात से सुनेंगे, आप हमारी बात सुनो। क्या इंतजार 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 करो इंतजार माना रही है गणेश जी का आशीर्वाद कैसे नहीं हो पाएगा बाबा? वो नहीं सकता ऐसा मेरे रहते, वो नहीं सकता ऐसा मेरे रहते। गणपति कहे गणपति कहे हट नहीं सकता मैं माँ का सेवक सुनो, हट नहीं सकता मैं माँ का सेवक सुनो। माँ की आज्ञा बड़ी है मेरे जीवन से, माँ की आज्ञा बड़ी है मेरे जीवन से। मुझको कोई भय नहीं है मेरी मृत्यु से। बोले बाबा ने समझाया पुत्र देखो गड़बड़ मत करो, चले जाने दो, मेरा दूसरा बड़ा खतरनाक है। नारक देवता हूँ, कालों का काल महाकाल हूँ, गणेश जी ने कोई दिक्कत नहीं। अगर माँ की आज्ञा का पालन करते हुए वर्तन बिगड़ जाए तो कोई समस्या नहीं। बड़ी प्यारी माँ की आज्ञा बड़ी है मेरे जीवन से, माँ की आज्ञा बड़ी है मेरे जीवन से। मुझको कोई भय नहीं है मेरी मृत्यु से, मुझे कोई भय नहीं है मेरी मृत्यु से।
एक चबूतरे सामने उससे बैठे और गांव से कहा हटाओ इसको। अब भगवान सबकी परीक्षा करवा रहे हैं, जानते हैं सब लीला विशारद है, सबकी परीक्षा करवा रहे हैं। गणों को भेजा हटाओ इसको। अब नंदी भृंगी इत्यादि वहां पहुंचे, भैया तुम कहाँ से आ गए? यहाँ तो हमारी ड्यूटी थी, थोड़ा पान खाने के आ गए, है ना? अब तो ऐसा होता है गार्ड लगे, थोड़ा पान खाने चले गए, थोड़ा चाय, तब तक यहाँ डकैती पड़ जाती, भरोसा नहीं। थोड़ा हम चले के यहाँ गए, हमारी ड्यूटी लड़ा पड़ी। कौन हो भैया? गणेश जी ने परिचय दिया और कहा देखो किसी भी प्रकार की जिद या जबरदस्ती करने का प्रयास न करना, लाठी लेकर मारना। अब नंदी जी महाराज थोड़ा धक्काशाही करना चाहे तो गणेश जी ने बड़ी पिटाई करी। भाग क्या है महाराज? भगवान ने बड़ी जोर की डांट लगी, ताकत के मोटे भक्त बने हो, अब ताकत बिल्कुल नहीं है, बच्चों ने हटा मारे। भगवान ने तुरंत आह्वान कर दिया सारे देवताओं का। सारे देवता ब्रह्मा विष्णु के साथ वहां पधारे। जो भगवान बाहर चबूतरे पे बैठे हैं ये देखा तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं प्रभु हम लोग तो सोचे थे आपसे मिलेंगे, थोड़ा सत्संग करेंगे, आप यहाँ कैसे विराजित हैं? भगवान ने कहा घरों में जा ही नहीं पा रहे, क्या बता घुस पाए तो कुछ नहीं। वहां तो एक बच्चा खड़ा है और घुसने नहीं दे रहा है। ब्रह्मा जी अभी समझाते, शंकर जी मुस्कुराते हुए मन में कह जाओ और समझ मुझे। अब जो ब्रह्मा जी गए और समझाने लगे बेटा जिद नहीं करते हटो, भगवान भोलेनाथ तो त्रिलोकीनाथ है, सारा संसार उन्हीं का, बोले होगा सारा संसार उनका, लेकिन ये गुफा उनकी नहीं, ये मेरी माँ की। और जब तक माँ की आज्ञा नहीं होगी तब तक यहाँ से चींटी भी नहीं घुस सकती, वो तो बहुत भारी आज्ञा उनको तो जाने दे नहीं सकती। ब्रह्मा जी थोड़ा जिद करने लग गए तो गणेश ने कहा देखो पति पति दाढ़ी है, आपसे मारपीट नहीं करना चाहते, बयाने करनी हो बाबा हो तो कृपा करके चले जाओ, यहाँ से हम किसी को घुसने नहीं देंगे। युक्त शास्त्रे गणेनैव सर्वे ते रचिता ग्रहाः यूयं शिवांतिकं तप्ते नमस्कृत्य पुराय स्थिता। ब्रह्मा जी वहां से लज्जित होकर चले आए गणों के साथ। तत्पश्चात भगवान विष्णु सारे देवता भगवान ने सबको प्रेरणा दी, भाई देखो सब गए अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किए, लड़ने का भी प्रयास किए। गणेश जी सबको मार मार के हालत बिगाड़ दी है सबकी। अब वो डंडा कोई सामान्य डंडा तो है, भगवती पार्वती की सारी शक्तियां उसमें निहित हैं। अच्छा विचार कर रहे हो कि ना क्या इतना देर काहे हो रही? देर नहीं हो रही, पहले से देर हुई है, बस 10 मिनट तो जाता है, देर की जरा परीक्षा नहीं लेनी, मात्र 10 मिनट। थोड़ा गणेश जी का प्रकट हो गया, दिया कल कराएंगे या नहीं कराएंगे, आज थोड़ा 30 हो जाए उनका गणपति जी वाला, तत्पश्चात हाथी का दर्शन। बोले गजानन महाराज की। सारे देवताओं को गणपति ने गणेश जी ने पराजित कर दिया। सारे देवता आकर कहते हैं भगवान हम सबकी आन आपके हाथ में है, हम सब उनसे पराजित हो गए हैं, कृपा करिए। सो तो भगवान भोलेनाथ उन देवताओं के कहने पर अपना त्रिशूल उठाए और गणेश जी पर प्रहार कर दिया। गणेश जी पर जैसे प्रहार किया तो उनका शीश से अलग हो गया। इसी समय जया दिशा
किसी कार्य बाहर आई और देखा कि गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया, सो तो तुरंत वहां पहुंच गई और भगवती पार्वती से कहती, भैया ये गुंडागर्दी ठीक नहीं, आज खत्म हो। उस समय तो ऐसा नहीं कहा होगा। सखियों ने कहा, भैया ये बात अच्छी नहीं है, भगवान भोलेनाथ ने आपके पुत्र को मान दिया, बंद कर दिया। भगवती पार्वती नारायण भगवान की। भगवती पार्वती इस बात को सुनकर थोड़ी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने 9 शक्तियों को उत्पन्न कर दिया, प्रकट कर दिया। शक्तियों ने भगवती पार्वती से कहा, भैया क्या आज्ञा है, क्यों आपने हमको आवाहित किया? तो भगवती पार्वती ने कहा कि देखो, आपको कार्य का बिल्कुल ध्यान नहीं करना है, मैं जो आज्ञा दे रही हूँ केवल उसका पालन करना है। क्या आज्ञा है भैया? तो कहा कि आप सारे संसार को विनष्ट कर दो। हे शक्तियों धुना देव्यो युष्माभिर्मन्यदेशतः प्रवेश्यास्तु कर्तव्यो नात्र कार्य विचारण। शक्तियों को भगवती पार्वती ने कहा कि आपको कार्य अकार्य का विचार नहीं करना है, सारे संसार को विनष्ट कर दो। अब तो शक्तियां उग्र हो गई, सारे देवता भाग कर गए भगवान के पास। भगवान ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय भगवती पार्वती क्रोधित है क्योंकि उनका पुत्र मृत हो गया है। अब जो करेंगी सो पार्वती करेंगी। सारे देवता भगवती पार्वती के पास गए और स्तुति कर रहे हैं, काल के पंज से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। काल के पंज से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी, जय मां अष्ट भवानी, जय मां अष्ट भवानी। ओ नाम रे चंद बड़ा तेरा नाम, ओ निर्वाणी
इतने में थोड़ी गणेश जी पाएंगे, और जोर से बोलना पड़ेगा, क्रोध शांत करना है। अभी सुनाई पड़ेगा तो दुर्गा मैया भगवती पार्वती प्रसन्न हुई, अष्टभुजी स्वरूप में दर्शन प्रदान की। क्या चाहते हो? बोले ये प्रलय रोक दीजिए, नहीं तो समय में सृष्टि लय हो जाएगी। भगवती पार्वती ने कहा केवल एक शर्त है, उस शर्त को अगर मान्य करो तो ही ये प्रलय रुक सकता है। क्या शर्त है? मत पुत्रो यदि जीवे तो तदा संहरणं नहीं, यथा हि भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति। सर्वाध्यक्षो भवेत् दद्यो यूयं कृत तद्यदि, तदा शान्ते भवेत् लोके नान्यथा सुखमास्यथ। केवल एक शर्त है, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोग उसको गणाध्यक्ष पद प्रदान करो, प्रथम पूजा का अधिकार प्रदान करो, तो ही संहार रुक सकता है। आज से अपने बीच में उसको अध्यक्ष पद प्रदान करो, तो ही ये प्रलय रुकेगा, वरना ये रुकने वाला नहीं। अब सारे देवता भाग कर आए भगवान भोलेनाथ के पास, प्रभु कृपा करिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले उस बालक को जीवित करना पड़ेगा, नहीं मामला बनेगा। भगवान ने कहा तुम सब पागल हो, जो मर गया तो मर गया, जीवित कहां से होगा? देवताओं ने हाथ जोड़कर चरणों में शीश रख दिया, भगवान ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, आप मृत्युंजय हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कृपा बरसाइए। भगवान ने कहा जाओ, सुबह के समय, भोर के समय, जिस समय सूर्य की पहली किरण प्रस्फुटित हो, उस समय जो भी जानवर तुम्हें दिख जाए उसका शीश काट लो। तो जब सुबह के समय गए, भगवान सूर्य उदित हुए, तो सबसे पहले आते हुए दिखा एक दांत वाला हाथी। दो दांत वाला नहीं, सारे हाथी गणेश जी थोड़े ही, गणेश जी का मानक है। जैसे सारे बंदर हनुमान जी नहीं, हनुमान जी तो हनुमान जी, तो ठीक है बंदर जहाँ दिखा था वो हनुमान जी आ गए, है ना, बात अलग की है। उसी प्रकार एक दांत वाला हाथी गणेश जी का स्वरूप है। अच्छा, गणेश जी की मूर्ति नहीं, हर जगह गणेश पूजा में देखोगे दोनों दांत बना देते हैं। यहाँ लिखा आपको आरती दिखाते हो ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। गा तो दिए लेकिन ध्यान नहीं देते। एक दांत के दोनों दांत बना देते, एक ही दांत बनाना चाहिए ना, जो शास्त्र कह रहे उसको मानो। तो एक दांत वाला हाथी आता हुआ दिखाई दिया, उसका शीश काट लाए, धड़ से जोड़ दिए और चरणों में नमन करते हुए देवता कहते हैं भगवान कृपा करिए। तो भगवान ने जो कृपा भरी दृष्टि से देखा तो जीवित हो गए, उठ के बैठ गए, और ऐसे उठ के बैठे जैसे गहरी निद्रा से सो रहे। जैसे उठ के बैठे भगवती पार्वती ने उनको अपनी गोद में संभाल लिया, मुक्षुमा, और बड़ी सुंदर बात कही, आनने तो सिंदूरम दृश्यते शांप्रतम यदि, तस्मात् त्वं पूजनीयोषि सिंदूरेण सदा नरे। इनका जो मस्तक इस समय सिंदूरी दिख रहा है, क्योंकि भगवान सूर्य की जो बिल्कुल शुरुआती किरणें होती हैं वो नारंगी रंग की होती है, जो सुंदर भी लगती हैं और विटामिन डी की प्राप्ति कराती है। जब सूर्य भगवान उदित हो उस समय अगर हो सके तो भगवान सूर्य की उन किरणों को सेकना चाहिए, और मुख के तरफ से नहीं कि भगवान से आंखें मिलाए लग जाओ, ऐसा नहीं करना, पीठ में सेकना चाहिए। विटामिन डी की प्राप्ति होती है, चैतन्यता बढ़ती है, आप में ऊर्जा का आधान होगा, क्योंकि भगवान सूर्य ऊर्जा प्रदान करने वाले, चेतनता प्रदान करने वाले।
अभी सुबह से आज भगवान दिखे नहीं। ऐसे अगर 10 दिन निकल जाए, कभी कभी होता है जाड़े में 5-5, 7-7 दिन भगवान सूर्य दिखते नहीं, स्वस्थ व्यक्ति भी अपने आप को रोगी महसूस करने लगता है ना। और भगवान सूर्य दर्शन प्रदान करते रहते हैं और उनकी रोशनी की किरणें प्राप्त होती रहती हैं। रोगी व्यक्ति भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निरोगता के लिए बहुत प्रभावी होता है। जिनको रोगों से मुक्ति चाहिए वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित रूप से उनको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सूर्य आरोग्यता के देवता कहे गए। और सूर्य भगवान की, तो सूर्य भगवान की नारंगी किरणें मस्तक पर पड़ रही थी। उनका जो मस्तक है सिंदूरी दिख रहा था। तो भगवती ने सुंदर बात कही, जो इनका भोजन चतुर्थी के दिन सिंदूर से करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं ये पूर्ण करेगा। सारे देवताओं ने अपना अपना आशीर्वाद प्रदान किया और गणेश जी को अग्र पूजा का भाग प्रदान किया, अग्र पूजा का अधिकार प्रदान किया।